गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब ग्रो स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। स्ट्रेस एंड एंजाइटी से कैसे बाहर आए, नेचुरल एंड प्रैक्टिकल मेथड। दोस्तों, आज हर इंसान मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। कोई पैसे के तनाव में है, कोई रिश्तों में, कोई भविष्य को लेकर डरा हुआ है। और सबसे खतरनाक बात क्या है, लोग स्ट्रेस और एंजाइटी को नॉर्मल मान चुके हैं। लोग स्ट्रेस और एंजाइटी को नॉर्मल मान चुके हैं, लेकिन सुन लो, स्ट्रेस तुम्हारी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्टेट है। स्ट्रेस जो है तुम्हारी सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्टेट है। और आज मैं आपको सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको बाहर निकाल कर दिखाऊंगा कैसे स्ट्रेस से बाहर निकला जाता है। दोस्तों, स्ट्रेस एंड एंजाइटी है क्या, पहले समझते हैं। स्ट्रेस क्या है? जब आपका माइंड भविष्य के डर में या पास्ट के पछतावे में फंस जाता है, वही स्ट्रेस है। और एंजाइटी क्या है? जब आपका शरीर बिना कारण खतरे महसूस करता, वही एंजाइटी है। मेरे दोस्तों, उदाहरण से समझते हैं। एक लड़का था जिसका नाम था रोहित। अच्छी जॉब, अच्छी फैमिली, लेकिन हर रात सोचता था, अगर जॉब चली गई तो, अगर मैं फेल हो गया तो। रिजल्ट क्या हुआ? स्लीप खत्म हो गई, बीपी बढ़ गया, पैनिक अटैक शुरू हो गए। प्रॉब्लम जॉब नहीं थी, प्रॉब्लम उसका सोचने का तरीका था। प्रॉब्लम जॉब नहीं थी, प्रॉब्लम उसके सोचने का तरीका था। स्ट्रेस की असली वजह है, स्ट्रेस बाहर से नहीं आता है, स्ट्रेस इंटरप्रिटेशन से आता है। 5 मेन रीजन होते हैं, कारण होते हैं क्या? नंबर 1 ओवर थिंकिंग, नंबर 2 फियर ऑफ फ्यूचर, नंबर 3 कंपैरिजन, नंबर 4 कंट्रोल की चाह, नंबर 5 नेगेटिव एनवायरनमेंट। ये 5 मेन वजह होती जिसकी वजह से स्ट्रेस आता है। एक उदाहरण से समझते हैं। 2 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। एक कहता है फेल हो गया तो खत्म हो गया, सारा काम खत्म हो जाएगा, अगर फेल हो गया तो खत्म, सब कुछ खत्म। दूसरा कहता है अरे सीखने का मौका है, सिचुएशन सेम है, स्ट्रेस लेवल अलग है। दूसरा कहता है सीखने का मौका मिला, इसको सीखूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। साथियों, सिचुएशन सेम थी, स्ट्रेस लेवल अलग था, बस दोनों का माइंड सेट अलग था। स्ट्रेस को इग्नोर करने का खतरा क्या होता है? स्ट्रेस एक साइलेंट किलर है। उससे बीपी बढ़ता है, डायबिटीज जैसी समस्याओं से ग्रसित हो जाते हैं, डिप्रेशन, रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होता है। याद रखो, स्ट्रेस को इग्नोर करना आग को पेट्रोल देने के समान है। स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हम सीखेंगे। 7 स्टेप का फार्मूला अगर आपने अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले है अवेयरनेस। फर्स्ट स्टेप अवेयरनेस, जागरूकता। सबसे पहले मानो हाँ मुझे स्ट्रेस है, मानो हाँ मुझे स्ट्रेस है। लिखो मुझे किस बात का डर है, मैं क्या सोच रहा हूँ। राइटिंग मन से 50% आपका हीलिंग होगा। दूसरा स्टेप लिखना है ब्रीदिंग टेक्निक, नेचुरल मेडिसिन है। सिंपल टेक्निक क्या है? 4 सेकेंड इनहेल करिए, 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड और 6 सेकेंड एक्सहेल। 5 मिनट माइंड रिसेट होगा। 5 मिनट प्रैक्टिस करिए, देखिए मिरेकल हो जाएगा। मतलब 4 सेकेंड इनहेल, 4 सेकेंड होल्ड, 6 सेकेंड एक्सहेल। इस तरह से 5 मिनट आप इस प्रैक्टिस को करेंगे। ओवर थिंकिंग स्टॉप करने का फार्मूला है स्टेप नंबर 3 क्या है? रूल है, जो मेरे कंट्रोल में है उसी पर फोकस करना है, जो मेरे बस में है उसी के ऊपर फोकस करना है। उदाहरण के लिए ट्रैफिक में फंसे हो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा, नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ वो सोचिए। ट्रैफिक क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, वैसा नहीं, सब चीज़ों की बजाय मैं क्या कर सकता हूँ। बस ये ओवर थिंकिंग स्टॉप करने का तीसरा स्टेप है। और चौथा स्टेप है बॉडी को एक्टिवेट करो। स्ट्रेस माइंड में नहीं, बॉडी में रिस्टोर्ड होता है। तो डेली 20 मिनट वॉक, योगा, स्ट्रेचिंग, मूवमेंट, स्ट्रेस रिलीज होगा। और स्टेप 5 क्या है? डिजिटल डिटॉक्स। मोबाइल एंजाइटी मशीन है, तो सोशल मीडिया कंपैरिजन, नेगेटिव न्यूज, इन सब से बाय बाय टाटा करो। जितना हो सके उतना अवॉइड करो। नियम क्या है? सुबह उठते ही फ़ोन नहीं, रात को सोने से पहले फ़ोन बंद। स्टेप 6 ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। स्ट्रेस जो नहीं है उस पर फोकस, स्ट्रेस जो नहीं है उस पर फोकस।
पीस जो है उस पर फोकस, जो आपके पास है उसके ऊपर ध्यान लगाए, उस पर फोकस करिए, ग्रेटिट्यूड करिए, आभार करिए, काउंटर ब्लेसिंग, जो भगवान ने आपको दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करिए, जो नहीं है उसके ऊपर फोकस मत करिए, उसके लिए कार्य करिए, प्रयास करिए और रोज 3 चीज़ें लिखिए। मैं थैंकफुल हूँ किस किस के लिए, मेरे पास क्या अच्छा है। ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस के अभ्यास करिए। स्टेप 6 है और स्टेप 7 है टॉक एंड शेयर। स्ट्रेस को अंदर मत रखो, उसको शेयर करो, टॉक करो, बात करो, बताओ फ्रेंड को, फैमिली को, मेंटोर को। बोलना ही हीलिंग है, बोलना ही हीलिंग है। मेरे दोस्तों, तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थक गए हो। तुम टूटे नहीं हो, तुम बस थक गए हो। तुम्हें स्ट्रोंग बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें सही डायरेक्शन चाहिए। एक महिला 45 साल की उम्र, फैमिली प्रेशर, फाइनेंशियल स्ट्रेस, एक दिन रोते रोते बोली मैं खत्म हो गई हूँ, मैं खत्म हो गई हूँ। लेकिन उसने डेली ग्रेटिट्यूड और वॉकिंग शुरू की। 3 महीने बाद वही महिला दूसरों को मोटिवेट कर रही थी। 3 महीने बाद वही महिला दूसरों को मोटिवेट कर रही थी। मेरे दोस्तों, आपका पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट करना है। लाइफ का रूल है, प्रॉब्लम नहीं पर्सपेक्टिव बदलो, प्रॉब्लम नहीं पर्सपेक्टिव बदलो, समस्या नहीं समस्या के प्रति नजरिए को बदलो। दोस्तों, 3 गोल्डन लाइन हमेशा याद रखिए। ये भी गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। मैं स्ट्रांग हूँ, मैं भी स्ट्रांग हूँ। सेकंड, तीसरा, हर प्रॉब्लम मुझे कुछ सिखाने आई है। ये 3 गोल्डन लाइन हमेशा याद रखिए और डेली रूटीन बनाइए प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ। क्या, सबसे पहले मॉर्निंग में डीप ब्रीदिंग अभ्यास करिए, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए, दिन में फोकस ऑन वर्क, जो भी है फोकस होकर के कार्य करिए, नो ओवर थिंकिंग, और नाइट में फ़ोन ऑफ और रिफ्लेक्शन, होल डे का क्या क्या हुआ रिवीजन करिए। मेरे दोस्तों, अगर आज तुम स्ट्रेस में हो तो ये तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अगर तुम आज स्ट्रेस में हो तो तुम्हारी हार नहीं है, तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। याद रखो, तुम्हारा माइंड तुम्हारा नौकर है, मालिक मत बनने दो। तुम्हारा माइंड तुम्हारा नौकर है, उसे मालिक मत बनने दो, उसे मालिक मत बनने दो। आज से फैसला लो, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूँगा, मैं खुद को इम्पोर्टेंस दूंगा, मैं अपने माइंड को ट्रेन करूँगा, मैं अपने माइंड को ट्रेन करूँगा। जब खुद को समझ लेता है, जब इंसान खुद को समझ लेता है तो दुनिया की कोई भी समस्या उसे तोड़ नहीं सकती। जब इंसान अपने आप को खुद को समझ लेता है, जान लेता है, तो दुनिया कि कोई भी समस्या उसे तोड़ नहीं सकती, मरोड़ नहीं सकती, झकझोर नहीं सकती। कोई भी समस्या उसके लिए समस्या नहीं, हर समस्या उसके लिए वरदान, एक अपॉर्चुनिटी होगी। साथियों, स्ट्रेस एंजाइटी से बाहर निकलने का सबसे आसान प्रैक्टिकल तरीका जो आपने सीखा है, बार बार सुनिए, बार बार समझिए और लोगों को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दीजिए। और को कहीं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ईमानदार बनिए, खुद के लिए भी दूसरों के प्रति भी। स्ट्रेस एंजाइटी से बाहर निकलने का रहस्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।